दिन में सीबीएसई वाले बच्चों को करना क्या है, इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। एंड इस वीडियो को ध्यान से सुनते हो गारंटी आपके नंबर इंप्रूव होंगे। बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं, उसका गलती को नहीं करना है। एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिएगा, क्योंकि आपके भैया अभी तक जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें, अभी कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट जो आपको आखिरी में रिवाइज करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सब आपको इस चैनल पे मिल रहा होगा। सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आइए डिस्कस करते हैं आपकी आशीष भैया की क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है आखिरी 10 दिनों में। सबसे पहले आते हैं आपको सिलेबस। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था 31 जनवरी तक, मतलब 31 जनवरी तक आपको अपना पूरा सिलेबस को आपको अपना कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि आपको पता है आपके 15 ऑफ फरवरी से आपके एग्जामिनेशन वगैरह स्टार्ट हो गए हैं। तो 31 जनवरी तक आपको पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ आपको कंप्लीट करके रखना है, क्योंकि आने वाले 15 दिन में आपको केवल रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप कुछ भूले ना। साथ ही में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, जो गैप आपका है उन गैप्स पे ध्यान दीजिएगा। अभी आप एक काम कीजिए, मैक्सिमम सही बोल रहे हैं 31 जनवरी, या जिन बच्चों को सिलेबस थोड़ा कम कंप्लीट है 5 फरवरी तक आप रह सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम 5 फरवरी। फिर आप अगले 5 दिन 10 फरवरी तक एक एक दिन सभी मतलब एक दिन सभी सब्जेक्ट रिवाइज करें, 5 सब्जेक्ट रिवाइज करिए। रिवाइज जो आप रिवाइज करोगे वही एग्जाम में आप कर पाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद जो आपकी गैप वाली स्ट्रेटजी है कि आपको उन गैप्स में केवल उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ना है। हाँ, जैसे बीच में आपका इंग्लिश का एग्जाम है या किसी और का एग्जाम है, आपको लगता है कि हाँ मेरा वो स्ट्रांग है, हाँ, और आगे वाला वीक है, तो फिर आप डिवाइड कर लो टाइम कि आपको 50% टाइम जो आपका वीक वाला है उसमें दे दीजिए और 50% टाइम रिवाइज कर लो। तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। और एक चीज सबसे बड़ी बात, क्या बहुत से बच्चे डर गए रिगार्डिंग प्री बोर्ड में, भैया मैं फेल हो गया था, फेल हो गया, बहुत कम नंबर आए। वो सोचते हैं क्या भैया बोर्ड्स में भी ऐसे मेरे नंबर आने वाले, डिमोटिवेट होते हैं। बट हमारे समय में बहुत से बच्चे प्री बोर्ड्स में फेल तक थे, उसके बाद 95 मार्क्स आए, 95% ले आए, 95 मार्क्स उनका आया है। तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बोर्ड में कॉपी जो आपकी एकदम आसान से चेक होती है एंड क्वेश्चन भी एकदम आपके आसान आते हैं। बस ये देखिएगा कोई क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है। ये करो कि आपको सोचो, अगर आप क्वेश्चन स्किप करते हो, मिस करते हो, तो उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेगा। अगर आप कुछ उसके पार्ट लिख के आते हो तो कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिलेगा, स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलेंगे। मतलब सीबीएसई में आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। जैसे मान लीजिए पूरा आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आखिरी में कुछ गलत हो गया है, तो वहां पे आपको ये नहीं कि पूरा काट के 0 दे देंगे, आपको इसका नंबर कटेगा। मान लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन, आपको 3 या नंबर या 2 नंबर यहाँ पे मिलने की चांसेस रहती है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, मार्किंग स्कीम कि कैसे होती है, क्या होती है, इसके उसको रिगार्डिंग देख लीजिए, डिटेल में वीडियो लेके आ रहे हैं, अगर आपको चाहिए होगी, ठीक है। एंड आगे बात करते हैं रिवीजन। जो हमने बताया रिवीजन में जरूर फोकस करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड आगे बात करते हैं कि राइटिंग स्किल में क्या होता है। इंग्लिश में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ग्रामर गलत कर देते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत ग्रामर प्रैक्टिस करते रहेगा। बट मेन होता है आपका फॉर्मेट को आपको अच्छे देखिए। फॉर्मेट के भी आधा 1 नंबर होता है। जैसे मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा तो आधा 1 नंबर से आपका अच्छा नंबर इंप्रूव होता है। इसलिए बोल रहा हूँ कि फॉर्मेट वगैरह को अच्छे से देखते जाइए कि कैसे क्या फॉर्मेट होता है। साथ ही में टाइम मैनेजमेंट, बच्चे गलती करते हैं इंग्लिश में, आप पैराग्राफ में टाइम दे दिए 1 घंटे, पढ़ने में आपको टाइम दे दिए, तो ध्यान दीजिएगा। बच्चों को हमने देखा होगा, उनको आता सब कुछ है। मेरे एक फ्रेंड था, उसके लगभग अगर 95 नंबर पक्का आते, बट उसके नंबर आए 80, क्योंकि लास्ट के उसके 6 मार्क्स के सवाल जो पहले आया करते थे वो छूट गए थे। हाँ, छूट गए। इसमें क्या होता है कि पैराग्राफ में ज्यादा टाइम आपको नहीं देना। एंड मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत सारे बच्चे एक चीज ध्यान ये दीजिएगा, क्या बोलते हैं, जो नंबर इसके मार्क्स ज्यादा हो उसमें जितने वर्ड्स हैं लिखिए उतना ही, ये ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कई बच्चे होता है कि 4 नंबर 3 नंबर वाले में कम लिखे, मतलब लिख दिए, ज्यादा लिख दिए, और 6 नंबर वाले में कम लिख दिए, तो फिर आपको दिक्कत होगी। तब ये भी दिक्कत, मतलब जितना पूछा जाए उसमें आपको एक्यूरेट लिखना है। एंड मेन इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट में ये होता है कि पहले एग्जामिनेशन में बच्चे क्या करते हैं, ओमार शीट भरने में गलती कर देते हैं। तो उसको घर से यूट्यूब पे वीडियो पड़ी होगी या फिर उसका प्रिंट आउट स्कूल से दिया जाता है, नहीं दिया जाता, बहुत स्कूल में दिया जाता, मतलब बहुत स्कूल में मिलता है। उसको अच्छे से देख लीजिए। आपको टाइम कम नहीं, रोल नंबर वगैरह भरने में ज्यादा टाइम अगर देंगे तो उसी 3 घंटे के अंदर उसको आपको फिल करना है। उसमें आपको कम से कम टाइम लगाना, ताकि आप एग्जामिनेशन। हमारे ही बैच में कुछ बच्चों ने गलती भी कर दी, बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दी। आधा घंटा उन्होंने केवल ओमार शीट भरने में लगा दिया, जो कि उनका केवल 2.5 घंटे का पेपर करना पड़ा। बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। कुछ डाउट होगा कमेंट कीजिएगा, लिंक का डिस्क्रिप्शन में दिया गया, टेलीग्राम चैनल का ज्वाइन कर लेना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा।